हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये जो चैप्टर है न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 है, ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 13 है। और आपकी जो एक्सरसाइज है ओल्ड बुक्स में कुछ एक्सरसाइज कट गई हैं जिसको मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो अभी सिलेबस में है पहले हम वो चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग 4 एक्सरसाइज आ रही हैं जो ओल्ड बुक्स में 13.3 एंड 4 हैं और 13.7 एंड 8 हैं। ठीक है, तो आप ये अपनी बुक्स में निशान लगा सकते हैं। तो इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे जो कि ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग 13.3 है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन दबा लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है एंड इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको ये एल क्या होता है, एच क्या होता है और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करने पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास डी दिया हुआ है, डी दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम आर निकालेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आर आएगा। इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 0। तो आर इज इक्वल टू 105 अपॉन में 20। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो ये आ गया हमारा आर। और देखो हमें दिया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होती है एल, तो एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं दिया होगा तो हम रखेंगे 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू है हमारे पास 21 अपॉन में 4 और एल की वैल्यू है 10। 7 से 21 डिवाइड होते हैं 3 टाइम्स में। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 10 और इसी तरह 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। इस 2 से हमने 22 को डिवाइड किया तो ये 11 हो गया। ये हो गया 11 इंटू 3 इंटू में 5। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आएगा, 3 को 5 से करेंगे 15, 15 को 11 से करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज आसान है। तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। चलिए जो दिया लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ एल 21 मीटर, आधार का व्यास डी दिया है 24 मीटर। तो अगर हम आर निकालेंगे तो 24/12 सॉरी 2 तो आएगा 12 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालने हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगाइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। पाई आर देखो कॉमन है तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया और एल प्लस आर ब्रैकेट में आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 12, एल की वैल्यू 21 प्लस का 12 तो ये 22/7, 12, 21 12 को ऐड करेंगे तो 33। अब देखिए हमारे पास ये 33 है, ये हमारे पास 12 है और ये
22 है। पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। देखो 33 होता है 11 इंटू 3, 12 को 12 रहने दो, और 22 होगा 11 इंटू 2। तो सबसे पहले 11 को छोड़ दो, जो नंबर उनको बाकी को मल्टीप्लाई करो। तो 12 को 3 से करूँगा तो 24, 24 तो यहाँ 72 हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। और हमें 11 से मल्टीप्लाई करना 2 बार, तो पहले एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले 2 लिखो, पहले नंबर को सेम लिखो, और जो 2 उस नंबर बाद में उन दोनों को ऐड कर लो, इन्हीं दोनों को मिला के। तो 7 और 2 9, ठीक है। और जो लास्ट वाला नंबर उसको लास्ट वाले नंबर को लिखते जाओ, मतलब पहले नंबर और लास्ट वाले नंबर को सेम सेम लिखना है, अगर कैरी है तो लास्ट में, बाकी जो बीच में नंबर है उनके बाद में जो नंबर आते हैं उनको ऐड करते चलिए। तो ये आगे हमारे पास 792। इसको एक बार 11 से और मल्टीप्लाई करना है, तो देखो पहले नंबर को पहले लिखूंगा और साथ में जो है नंबर उसको ऐड करूंगा। तो 9 और 2 11, कैरी 1, 9 और 7 16, और कैरी 1 था तो 17, कैरी 1 है 7 और 1 8। तो ये आपके पास आ गया 8712 अपॉन में 7। डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचेगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा 3, 7 4 जा दोबारा 28, बचेगा 4, और 7 5 जा 35, 5 बचेगा, और 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। ओके, तो ये डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब 9 10th में आ गए आप लोग, तो इतना तो आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब बोला ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट में आधार की त्रिज्या, मतलब यहाँ की जो ये रेडियस है ये निकालना है आपको, और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ओके, तो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है एल दिया है, तो एल दिया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो एल दिया 14 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या निकालनी है, साथ में दिया शंकु का कुल पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो दिया वो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो दिया होता है याद रखें, आयतन दिया तो आयतन का फॉर्मूला लगाएं, और क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, जिससे आपको वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो वो लगाते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो उसके नीचे रख लें, ये होता है पाई आर एल बराबर में 308, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू में दे रखी है 14, सॉरी आर की नहीं दी, आर में निकालना है, आर में निकालना है, एल की वैल्यू दे रखी है 14 इक्वल टू 308। देखो इस 7 से ये कटा 2 टाइम्स में, हमें आर निकालना है, तो हमें पता है कि 308 है इधर, यहाँ पे 2 और 22 डिवाइड होने आ गया, ठीक है। 2 से काटूंगा तो ये होगा 154, फिर से 2 से काटूंगा तो ये होगा 77, यहाँ बचेगा 11, और इस 11 से काटूंगा तो याद आएगा 7। तो आर की वैल्यू 7 आ गई, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। तो आर निकाल लिया हमने पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आइए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं कुल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर और एल प्लस आर, इतना याद होना चाहिए आपको। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 7, एल की वैल्यू 14 दे रखी थी, आर की वैल्यू 7, इस 7 से 7 कट गया, ये 22 है, 7 एंड 22 21, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि ये 22 है और ये 21 है,
अगर 22 को मैं 11 गुना 2 लिख दूं और 21 को 21 से हट दूं तो 21 दूनी 42 हो जाएगा और 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये 2 6 4, 2 को 2 लिखा, 4 तो 6 हो गया और ये 4 लास्ट वाला 4 लिख दिया। तो 462 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यह है, लिखा है शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है। तो हाइट दे दिया यहाँ पे, हाइट ये रही, हमें पता है हाइट क्या होती है, ये हाइट है। डायग्राम इसलिए मैंने आपको लगा रखा है बगल में एक, ठीक है। तो ये हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। आधार की जो रेडियस है वो 24 मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है सबसे पहले तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है पहले। तो सबसे पहले दिया आपको हाइट दिया है 10 मीटर और आपको आर भी दिया है 24 मीटर। तो देखो आपको यहाँ पे एच दे दिया, आर दे दिया, आपको एल निकालना है क्योंकि हमें पता है आगे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एल तो हमें चाहिए, पाई आर एल लगता है, ठीक है। तो एल लगाने का क्या फॉर्मूला बताया यहाँ पे मैंने आपको, पाइथागोरस का। और वो मैंने बताया आपको एल बराबर में अंडर रूट आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। तो एल निकालूंगा, आर कितना है, आर है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर और एच कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100। ये सब चीजें आप याद कर लें, बहुत काम आएगी पेपर में आपको, ठीक है। तो ये हो गया 676 एल, और 676 होता है 26 का स्क्वायर रूट, तो 26 आ जाएगा एल की वैल्यू, तो 26 मीटर, ठीक है। तो हमने एल निकाल लिया 26 मीटर। ओके, और हमें क्या निकालना है, तो पहला पार्ट हमारा निकल गया, यहीं पे देखें, पहला पार्ट हमने यहीं पे निकाल लिया। और दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे रेट क्या दिया है, बोला कि 1 मीटर स्क्वायर, ये लगा स्क्वायर, स्क्वायर लगता है एरिया में, इसका मतलब आपको एरिया निकालना है। ऊपर से अगर आप देखिए तंबू बनता है तो तंबू में सिर्फ ये साइड साइड हमें लगता है कैनवास, तो ये हमें सिर्फ साइड साइड का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें साइड साइड का निकालना है सिर्फ, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है। तो आइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरा पार्ट में यही करते हैं। तो तंबू का लिखो, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इसको अगले पेज पे करते हैं, हम लिखेंगे तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर जो था वो था 24, आप पीछे देख सकते हैं, क्वेश्चन में आप लिख ही रहे होंगे कॉपी में। इतनी आशा तो मैं आपसे करता हूँ, एक स्टूडेंट के नाते आप सही से सब कुछ करेंगे, ठीक है। एल कितना निकाला हमने, 26 निकाला है। देखिए अब यहाँ से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड करना पड़ेगा, और क्या करेंगे, ठीक है। चलो क्या करें, चलो यही छोड़ देते हैं, एरिया निकल गया हमारा ये, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा एरिया इतना आ गया। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैनवास की लागत निकालनी है। तो लिखेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत। लागत क्या होता है, क्षेत्रफल गुना में दर। क्षेत्रफल से बोला है तो क्षेत्रफल गुना में दर। अच्छा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 22/7 गुना में 24 गुना में 26, और दर क्या है 70 रुपये। देखो दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 70 रुपये है, और ये
इतने सारे मीटर स्क्वायर हैं तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए देखो 7 से 70 से हमने डिवाइड कर दिया, 10 आ गया। अब हमारा सारा काम क्या है कि 22 को, 24 को और 26 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1,37,000। एनसीईआरटी के पीछे 1,37,280 मीटर। सॉरी मीटर नहीं होगा, ये रुपये होगा, तो ये रुपये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बोला कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी होगी। यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें दिमाग लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखिए समझिए, आराम से थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन को। बोला कि एक तिरपाल है, तो आपको पता है तिरपाल जो होगी वो रेक्टेंगल के टाइप की होगी, ऐसे तिरपाल होती है लंबी सी। ठीक है, ये तिरपाल है, मान के चलिए ये तिरपाल, हमने ये तिरपाल मान लिया। ठीक है, तो ऐसी एक तिरपाल है और इस तिरपाल से एक ऐसा ही शंकु बनाएंगे। ठीक है, तो जितना तिरपाल का एरिया होगा उतने ही एरिया से तो शंकु बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो तिरपाल का जो एरिया है वक्र पृष्ठ पे जो तिरपाल का होगा वही क्षेत्रफल शंकु का होगा। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो यही क्षेत्रफल शंकु के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि जो 8 मीटर है वो ऊंचाई और शंकु की है, तो हमें यहाँ तो इसको यहीं लिख लेते हैं लो कि 8 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 मीटर है, ये मीटर रखना। ठीक है, और ये 6 मीटर का रेडियस है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो तिरपाल है, लिखा है यहाँ पे, तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई, तो जो तिरपाल है उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, और ये मान कर चलिए कि सिलाई में तिरपाल अतिरिक्त लगता है। ठीक है, तो तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी होगी। सॉरी, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यहाँ पूछ रहा है, तो चौड़ाई दे रखा है। ठीक है, तो 3 मीटर लंबाई ये रही और चौड़ाई हमें, चौड़ाई ये है, तो लंबाई पूछा है, लंबाई पूछ रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया हमारा तिरपाल का होगा वही एरिया शंकु का होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो शंकु के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, शंकु के बारे में सब दिया हुआ, शंकु का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो शंकु का एरिया निकाल के तिरपाल के एरिया के फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे, जिससे हमारा एल निकल जाएगा। और आपको पता ही है कि ये रेक्टेंगल है, आयत है, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर में रख देंगे। तो ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, अब हम पहले शंकु का एरिया निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब, इतना थोड़ा सा आगे पीछे मैंने कर दिया, लेकिन आई होप आप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो हम निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको एल की जरूरत पड़ेगी, पाई आर एल। एल तो है नहीं आपके पास, तो एल कैसे निकालेंगे। एल हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसको मिटाते हैं और एल निकालते हैं पहले। एल निकालेंगे आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। एल कितना है, सॉरी आर कितना है, 6 का स्क्वायर। आर कितना है, 8, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 100, और 100 का आ जाएगा 10। तो इतना आपको आना चाहिए। एल हमने निकाल लिया 10 मीटर। ठीक है, आइए हम निकालते हैं एरिया ऑफ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है? आर हमारा कितना है? 6 है। सामने भी दिख रहा है आर कितना है? 6 है। और एल कितना है? 10 निकाला हमने। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल गया पाई आर एल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें हमने क्या गलत कर दिया, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा पाई है वो 3.14 है। ये हम मिटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो 3.14 इंटू में 6 इंटू में 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद है तो ये 1 पॉइंट के बाद लग गया, क्योंकि एक जो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 188.4। ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ये पॉइंट, अरे यार लग जा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 188.4 और ये मीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो इतना एरिया हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमें तिरपाल की लंबाई निकालो। तिरपाल की लंबाई निकाल दो। तो तिरपाल की लंबाई कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जितना एरिया शंकु का है उतना ही एरिया तिरपाल का होगा। तो हम निकालेंगे तिरपाल की, पहले तो लिख लो चौड़ाई, दिया हुआ तिरपाल की चौड़ाई। तिरपाल की चौड़ाई आपको दी हुई है, चौड़ाई ये हटा देना। कितना दिया है? 3 मीटर। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? तिरपाल की एरिया, तिरपाल का निकालेंगे एरिया, सॉरी लंबाई। तो लिखेंगे तिरपाल की लंबाई। तिरपाल की लंबाई कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि शंकु का जो एरिया होगा, शंकु का एरिया देखो ये आ रहा है 188.4। ये एरिया होगा एरिया ऑफ तिरपाल। तो एरिया ऑफ तिरपाल ये होगा। लंबाई मुझे निकालनी है तो चौड़ाई यहाँ पे डिवाइड होने आ जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे हटा दूंगा तो सीधा मैंने लिखा तिरपाल की लंबाई। तो ये होगा 188.4 अपॉन में 3। तो ये आप डिवाइड करोगे तो आएगा 3 6 जा, 3 2 जा और बचेगा 2 3 8 जा, तो हो गया ये 62.8 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि क्वेश्चन में बोला है कि जो अतिरिक्त लगा हुआ तिरपाल है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे अतिरिक्त जो तिरपाल है, अतिरिक्त तिरपाल है वो 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.2 मीटर। तो हम निकालेंगे तिरपाल की कुल लंबाई। तिरपाल की कुल लंबाई, जो बोला कि अतिरिक्त लगा हो तो अतिरिक्त को हम ऐड करेंगे। 62.8 प्लस 0.2 तो हो जाएगा 63 मीटर। ठीक है, तो ये हमने एरिया निकाल लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को ज़्यादा डाउट होता है और समझ में भी नहीं आता, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा जाए। हालांकि इसमें थोड़ा सा हमने टाइम ज़्यादा ले लिया, क्योंकि ये मिटाने में मैंने थोड़ा टाइम से ले लिया। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हमने इसमें किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया हुआ है और बोला है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जो जो दिया लिखते हैं पहले, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें चाहिए। ओके, तो तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, मतलब एल दिया हुआ है, कितना दिया है 25 मीटर। पहले जो दिया उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। और बाद में दिया है हमारे पास व्यास, व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, तो आर आ जाएगा आपका 7। अब सीधा लिख रहा हूँ, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि वक्र पृष्ठ पर, यहाँ लिखा देखो वक्र पृष्ठ पर, यहाँ से पता चल रहा है वक्र पृष्ठ पर इतने रुपए की दर से सफेदी कराने का व्यय। तो सबसे पहले मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूंगा। लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7, मैंने निकाला है, और एल है 25। 7 से 25 को 7 को 7 से काट दोगे और 25 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 550 मीटर। कैसे मैंने कर दिया ये भी देखो, ये 25 है, ये 22 है, 25 को 25 लिखा, 22 को 2 गुना 11 लिख दिया, 25 को 2 से 50, 50 को 11 से करूँगा, ऐसे ही पढ़ लो, 11 × 55, ठीक है, और 1 0। तो ये आ गया हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में एरिया तो आ गया 550, हमें निकालना है व्यय, सफेदी कराने का व्यय निकालना है, ठीक है। तो सफेदी कराने का व्यय निकालते हैं, देखते हैं, जब पीछे निकालते हैं सफेदी कराने का व्यय, 1 मिनट, ठीक है। तो सफेदी कराने का व्यय क्या है, बोला कि 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से। ये देखो समझो, ये बोला 210 रुपये लगेंगे, 210 रुपये लगेंगे किसका, 100 मीटर स्क्वायर का। तो लेकिन हमें तो 1 मीटर स्क्वायर का चाहिए होता है, तो हम इस 100 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे। देखो 210 बटे में 100 बराबर में 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का ये लगेगा, ये 0 0 काट दिया, ये 0 हटाया तो यहाँ पे पॉइंट, तो ये लग गया रुपये में 2.1 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट। तो 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे दर निकालने का, तो निकालेंगे सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय, व्यय मतलब खर्चा। कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल गुना में दर, क्षेत्रफल गुना में दर। क्षेत्रफल हमने निकाला 550 मीटर स्क्वायर, दर है 2.1। देखो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा, इस 0 से 0 काट दिया, और ये 55 है, ये 21 है। देखो 55 में 5 छुपा है, 11 गुना 5 21, तो 21 को 5 से करूंगा तो 105 आ जाएगा, और 55 का मैंने निकाल दिया 11। दोबारा वही कहानी कि 5 जोड़ो, फिर ये 0 5, ये दोबारा 5 होएगा, 1 और ये 1 और ये 1, तो 1155 रुपये लगेगा पूरा सफेदी कराने का खर्चा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। आपने देखा भी होगा बर्थडे में, खूब सारा बर्थडे आपने मनाया होगा, तो टोपी आप लगाते होंगे या बच्चे लगाते हैं, तो वो शंकु के टाइप की होती है ऐसी टोपियाँ। तो बोला ऐसी एक जोकर है, उसकी टोपी है शंकु के आकार की, और जिसके आधार की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो बोला ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जब टोपी बनती है तो क्या लगता है, टोपी की किससे बनती है, गत्ते से बनती है। तो हमें 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप सोचो, अगर एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लो आप, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10 टोपी का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सीधा हम एक टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो क्या क्या दिया, आर दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है एच दिया है 24 सेंटीमीटर। आपको देखो एल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो एल निकाल लेते हैं। एल कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम,
आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर कितना है, आर है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर। एच कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 होता है 49, 24 होता है 576, दोनों को जोड़ेंगे तो 625। ठीक है, सब याद होना चाहिए आपको। और 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे। एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पाई आर एल करके। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 7, एल कितना हमने निकाला 25, तो 7 से 7 कट गया। 25 को दोबारा हम 22 से मल्टीप्लाई करें दोबारा 550, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमें 10 टोपी का निकालना है, तो सीधा लिखूंगा यहाँ पे नीचे कि 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 550 गुना में 10, तो 550, सॉरी 5500 हो गया, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया 10 टोपी का क्षेत्रफल, जिसमें गत्ते की कितनी आवश्यकता होगी। आइए आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है उसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। बोला किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकु एक सड़क से अलग किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास ये है, ऊंचाई इतनी है। तो इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, तो पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो शंकुओं को कितनी लागत आएगी, पेंट कराने की लागत कितनी आएगी। ठीक है, 50 शंकु हैं, आपको दिख रहा है 50 शंकु हैं, सड़क से निकाला जा रहा है। ठीक है, खोद के, ठीक है, बस स्टॉप से। तो इनका आधार का व्यास दिया हुआ है, डी दिया है 40, ऊंचाई दिया 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, और जो पेंट कराने की जो लागत है वो 12 रुपये मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर में लागत देखो दे रखी है, तो हम सब कुछ मीटर में ही काम करेंगे। ठीक है, और लिखा बाहरी पृष्ठ पे, लिखा इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, मतलब बाहर वाला, ये सिर्फ ये साइड का। ठीक है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो, तो जो दिया वो निकालते हैं पहले। क्या दिया हुआ है, दिया है कि जो आधार का व्यास है डी जो है वो 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, जब डी 40 है तो आर कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये होगा मीटर में। ठीक है, इस 0 से 0 काटूंगा, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो आएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो आर आ गया 0.2 मीटर। ठीक है, एच दिया है, कितना दिया एच 1 मीटर दिया है, एच दिया 1 मीटर। अच्छा, हमें एल भी निकालना पड़ेगा, एल निकाल लो। एल कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एच कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 0.2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.04। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1.04। और देखो आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ है हेडिंग में कि 1.04 की जो वैल्यू है वो आपकी दी है 1.02, 1.02। तो एल आ गया 1.02, एल कितना आ गया 1.02। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
ठीक है, चलो अगले पेज पे करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालता हूं वक्र, सीधा लिख रहा हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, देखो ये दे रखी है ऊपर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, पाई आर, एल की वैल्यू है 1, पहले अच्छा एल की रख लेता हूँ पहले वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू 1.02 और आर की वैल्यू है 0.2। ठीक है, तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा कैसे मल्टीप्लाई करें इसको, ये भी जरा सोचो। ठीक है, ओके। अच्छा अगर हम इसको देखो 102 माने, इसको 2 माने, तो ये 204 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 204, तो हम इसको मान लेंगे 204। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैंने 204। अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लगेगा मतलब। ठीक है, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ एक जीरो लगा देंगे हम, तो 0.204 हो गया ये। ठीक है, और ये हमारा 3.14 ऐसे ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करना है अब हमें, तो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, हम 50 गत्ते का निकालते हैं पहले क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, 50 खाली शंकुओं का, तो 50 शंकुओं का क्षेत्रफल कहाँ चला गया, हाँ 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3.14 गुना में 0.204 गुना में 50, ये 50 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 50 से देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई का सारा खेल है यहाँ पे। अब 50 को देखो, इससे पहले ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 कट जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बचेगा 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 5 चौक हो जाएगा 20, तो 20 और 5 दूनी 10, तो ये 10 और ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट। ठीक है, इसको काटता हूँ, ये आ जाएगा 1.020 और यहाँ पे आपके पास है 3.14, और देखो 3.14 को इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 32 के आसपास। ठीक है, तो 32 पॉइंट के आसपास आ जाएगा कुछ, और ये आपका आएगा 0.28। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, इतना में मल्टीप्लाई करोगे आपको नहीं सॉल्व करा सकता, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 50 अंकों का इतना आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, लागत निकालनी है, पेंट कराने का लागत, तो निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, और तो पेंट कराने की लागत, लागत कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्षेत्रफल कितना है, 32.028 गुना में 12। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो सिंपल 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 384 के आसपास आएगा कुछ, तो 384.34 रुपीज़ के आसपास, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने हैं हम। आई होप आपको एक्सरसाइज, ये वीडियोस पसंद आई होगी, समझ आया होगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ।